ठंडी और अंधेरी रात थी। चांदनी का प्रकाश घने पेड़ों के बीच से झांक रहा था। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी पंडित जी अपने आंगन में बैठे थे। अचानक उन्होंने एक अजीब सी चीख सुनी। वह आवाज इतनी डरावनी थी कि उनकी छड़ी उनके हाथ से गिर गई। उन्होंने सोचा, यह आवाज किसकी हो सकती है? क्या ये सचमुच चुड़ैल है जिसके बारे में सब बातें कर रहे हैं? सुबह होते ही गांव के चौपाल पर सभी लोग जमा हुए। रामलाल, जो गांव का चौकीदार था, ने बताया, मैंने रात में जंगल की तरफ अजीब सी परछाई देखी। वह औरत जैसी दिख रही थी, पर उसके पैर उल्टे थे। ये सुनते ही गांव वाले डर से सिहर उठे। गांव में चुड़ैल की चर्चा आग की तरह फैल गई। चौपाल पर सब जमा हुए, बूढ़े, बच्चे, औरतें, हर कोई अपनी अपनी कहानियां सुनाने लगा। सीता चाची बोली, मैंने सुना है कि चुड़ैल हमेशा रात के समय निकलती है और अपने शिकार की तलाश करती है। रमेश, जो गांव का सबसे साहसी युवक था, ने कहा, ये सब बकवास है। मैं आज रात जंगल में जाऊंगा और देखूंगा कि सचमुच क्या हो रहा है। रात का समय था। रमेश अपने दोस्तों किशन और मोहन के साथ मशाल लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था। रात की खामोशी के बीच झींगुरों की आवाजें और कभी कभी उल्लू की चीखें सुनाई दे रही थी। जंगल में पहुंचते ही रमेश ने अपने दोस्तों से कहा, हमें अलग अलग दिशाओं में जाना चाहिए। अगर कुछ अजीब दिखे तो जोर से आवाज लगाना। रमेश एक गहरे पेड़ के पास पहुंचा, तभी उसे एक परछाई दिखी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। रमेश की सांसें थम गईं। वह चिल्लाया, कौन है वहाँ? जवाब में एक डरावनी हंसी सुनाई दी। वह हंसी इतनी भयानक थी कि रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक एक औरत की आकृति सामने आई। वह सफेद साड़ी पहने थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थी। रमेश को समझ में आ गया कि यह वही चुड़ैल है जिसके बारे में गांव में चर्चा हो रही थी। चुड़ैल बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? रमेश ने साहस जुटाते हुए कहा, तुम कौन हो और गांव वालों को क्यों डरा रही हो? चुड़ैल ने कहा, ये गांव कभी मेरा था। यहाँ के लोगों ने मुझे धोखा दिया और मुझे मार डाला। अब मैं यहाँ से किसी को चैन से जीने नहीं दूंगी। रमेश किसी तरह वहाँ से भाग निकला और सीधे गांव पहुँचा। उसने चौपाल पर जाकर सारी बातें बताईं। उसने कहा, हमें इस समस्या का हल निकालना होगा। अगर चुड़ैल को शांति नहीं मिली तो वह हमें कभी नहीं छोड़ेगी। गांव के पंडित जी ने कहा, चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति देने के लिए हमें पूजा करनी होगी और उससे माफी मांगनी होगी। अगले दिन गांव के सभी लोग एकत्र हुए। पंडित जी ने पूजा की तैयारी की। चुड़ैल की आत्मा को बुलाने के लिए मंत्रों का जाप किया गया। थोड़ी देर बाद हवा तेज हो गई और चुड़ैल प्रकट हुई। उसने कहा, तुम सबने मुझे मार डाला था, अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। पंडित जी ने विनम्रता से कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। हम सभी विलेजर्स तुम्हारे लिए प्रायश्चित करना चाहते हैं। कृपया हमें माफ कर दो। चुड़ैल थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, अगर तुम सच में मुझसे माफी चाहते हो तो मेरे लिए गांव में एक मंदिर बनवाओ ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले। गांव वालों ने मिलकर चुड़ैल के नाम का एक छोटा मंदिर बनवाया। वहां रोज दीप जलाए जाने लगे। धीरे धीरे गांव में शांति लौट आई। रामपुर गांव अब पहले की तरह शांतिपूर्ण हो गया। चुड़ैल की कहानी आज भी सुनाई जाती है, लेकिन वह अब डराने के लिए नहीं, बल्कि इस बात की शिक्षा देने के लिए कि किसी के साथ अन्याय करना कितना घातक हो सकता है।